इस वक्त 5G को लीड कर रहा है, 6G को भी लीड करने वाला है इंडिया, और 12 GB डाटा पर पर्सन यूज़ करता है पर मंथ इंडिया में। और टेक्नोलॉजी के लिहाज से आप सब जानते हैं कि इंडिया हमसे बहुत ज़्यादा आगे है। बिल गेट्स से एक दफ़ा पूछा गया था कि अगर आपको एक इदारे से रिक्रूटमेंट की इजाजत हो, एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स आप सिर्फ ले सकें, तो वो कौन सा इदारा होगा? तो उन्होंने कहा था IITs। अगर मैं उनकी IIT की बात करूं तो इस वक्त हमारी जो गल्फ कंट्रीज है वो इस ताक में है कि इंडिया अपनी IIT की ब्रांच हमारे मुल्क में मुतारिफ कराए, इंट्रोड्यूस करवाए। डेफिनेटली मैं ये चाहूंगा। उन्होंने अमेरिका द बिगेस्ट सुपर पावर ऑन द प्लेनेट घुटनों के बल कर दिए। UAE अब दुनिया का सबसे बड़ा टी इंपोर्टर फ्रॉम इंडिया बनता चला जा रहा है। पाकिस्तान में आप दुनिया का बेहतरीन फाइनेंस मिनिस्टर भी ले आएंगे, इकोनॉमिस्ट ले आए, वो फेल हो जाएगा। हमने हमेशा मजहब में से पैसे बनाए, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि हमारे लिए जो इस्लाम है एक फॉरेन रिलीजन है। हमने उसमें हिंदुइज्म को मिक्स कर लिया है, इंडियन कल्चर को मिक्स कर लिया है, बल्कि अब तो बॉलीवुड की मूवियों को भी उसमें जिस तरीके से नातों के साथ म्यूजिक लगा के वो गानों की टोन पे नाते गाते हैं। पाक स्टडीज के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है कि 1947 में हम भुक्कड़ थे, फकीर थे, हमारे पास खाने को कुछ नहीं था, हम तबाह हाल थे, हमारे सारे पैसे इंडिया खा गया, सब हम कंगले थे, भिखारी थे, हम दरख्तों की कलमें काट के हम लिखा करते थे, ये सब नॉनसेंस था। पाकिस्तान 1947 में इस खित्ते में तरक्की याफ्ता तरीन ममालिक में शामिल था। आज आपके चाइना बॉर्डर के ऊपर अमेरिका इज डूइंग मिलिट्री एक्सरसाइजेस विद द इंडियन आर्मी। इंडिया ने S-400 लिया रशिया से, तो अमेरिका ने आंखें मुंह दूसरी तरफ कर लिया। जब टर्की ने लिया तो उस पर एम्बार्गो लगा दिया गया, सैंक्शंस लगा दिए। अगर आप रियलिस्टिकली देखें तो हम जिस सतह पे खड़े हैं किसी भी हवाले से, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट या जो हमारी जो क्रेडिबिलिटी के गिरना है, हम लोएस्ट लेवल पे खड़े हैं। नमस्कार दोस्तों, अगर आप अमेरिका को कोई भी दूसरे देश के साथ कंपेयर करेंगे तो आपको एक फ़र्क साफ दिखाई देगा, और वो है टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन का। जिस तरह से अमेरिका अपनी टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन में बाकी पूरी दुनिया से आगे है, इसी वजह से वह वर्ल्ड सुपर पावर कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, अब भारत अमेरिका की मोनोपोली को तोड़ने के रेस में काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुका है, और पूरी दुनिया भी ये बात मान रही है कि आने वाले 50 से 100 साल भारत के होंगे, जहां भारत काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन में। और इस चीज़ में सबसे अहम किरदार है इंटरनेट का। रिसेंट के एक रिपोर्ट के मुताबिक जहां अमेरिका में इंटरनेट यूजेज दिन पर दिन कम हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत की इंटरनेट यूजेज दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। तो चलिए दोस्तों, इसी चीज़ पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में इंटरनेट सिस्टम इज़ अबाउट टू द एंड। और अगर हम पूरे वर्ल्ड में इंटरनेट की ट्रैफिक की बात करें तो ज़्यादातर 50% कंट्रीब्यूशन मिलकर करता है इंडिया और चाइना। 21% तक इंडिया की कंट्रीब्यूशन, अगर हम आज से 10 साल पहले की बात करें तो 2% कंट्रीब्यूशन इंडिया से जाती थी और 10% कंट्रीब्यूशन जाती थी चाइना से। लेकिन अब रिपोर्ट के मुताबिक और वर्ल्ड बैंक के कहने के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि ड्यू टू ज़ीरो कोविड पॉलिसी जो चाइना है वो भी क्राइसिस में जा रहा है, डाउनफॉल में जा रहा है, और इसी सेक्टर में हमें नुमाया किरदार नजर आने वाला है अपनी ही नेबरिंग कंट्री इंडिया का, कि वो इस सेक्टर में लीड करने वाला है और उसकी कंट्रीब्यूशन इस सेक्टर में और बढ़ने वाली है। इंडिया तो टोटली हमारे अगेंस्ट है, कोई भी काम हो, इस वजह से हमें इंडिया को प्रेफर नहीं देना चाहिए किसी भी शोबे में। वो जो भी आप कह रही हैं, हमारी इंडिया के साथ शुरू से ही नहीं बनती, और वो लोग हमें वैसे ही बुरा समझते हैं, स्पेशली जो मुस्लिम्स हैं। तो इस वजह से जो भी है ना, हमें इंडिया के ऊपर ज़रा सा भी वो नहीं करना चाहिए। हम उनको अच्छा समझते हैं? नहीं, हम अच्छा समझते हैं, लेकिन उनकी जो लीडरशिप है ना, वो हमें अच्छा नहीं समझती। उनकी लीडरशिप क्यों आपको अच्छा नहीं समझती? उनकी लीडरशिप हमें हमारे लिए उन्होंने फंडिंग की है ये सैलाब में, इससे हम लोग उनसे चीज़ें लेते हैं वहाँ से। हम लोग ये कहते हैं ट्रेड नहीं हो रही, लेकिन हम लोग वहाँ से चीज़ें मंगवाते हैं। वहाँ के मुसलमानों को वहाँ की लीडरशिप सपोर्ट कर रही है। अगेंस्ट तो फिर हम भी उनके हैं, क्योंकि आप यहाँ पर खड़े होकर उनके अगेंस्ट ही बात कर रहे हैं। मैं उनके अगेंस्ट इस वजह से बात कर रहा हूँ कि हमने कोविड में उनको उनको इतनी इमदाद की है, लेकिन वो इमदाद की है, उनको हेलीकॉप्टर्स दिए हैं यहाँ से, उन्होंने रिजेक्ट कर दिए थे, और वो नहीं ली थी। ऑक्सीजन सिलेंडर्स दिए नहीं दिए थे।
तो नहीं लिए थे, उन्होंने खुद टैकल किया था। अच्छा चलें, बाकी जो भी आप देखें, वो क्रिकेट मैच की बात है, आईसीसी ने उन पे दबाव डाला है कि वो पाकिस्तान में जाके मैच खेलें, जो उनका पेंडिंग पड़ा है सीरीज़ है वो ये भी नहीं खेल रहे, ठीक है, वो हमें अच्छा ही नहीं समझते, इस वजह से हमें उनके साथ किस सिलसिले में अच्छा नहीं समझ? मतलब कि वो कहते हैं जी यहाँ पे कोई दहशत गर्दी है, ये है वो, यहाँ के हालात ठीक नहीं है ऐसे करके, तो इस वजह से। और वो बेसिकली जो मेन चीज़ है ना वो इस्लाम के ख़िलाफ़ है। आपको पता होगा वहाँ पे बाबरी मस्जिद पे कितना तशद्दुद हुआ, वहाँ पे लोगों को कैसे मुसलमानों को कैसा मारा जाता है, उनको अच्छा नहीं समझा जाता। इस वजह से मैं कहता हूँ कि इंडिया की तो बात ही नहीं करनी चाहिए। हमारे 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं और एक भी हमारी यूनिवर्सिटी जो है वो टॉप की, दुनिया की 400 जो यूनिवर्सिटियां हैं, एक भी यूनिवर्सिटी उसमें नहीं आती। और बिल गेट्स से एक दफा पूछा गया था कि अगर आपको एक इदारे से रिक्रूटमेंट की इजाजत हो, एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स आप सिर्फ ले सकें, तो वो कौन सा इदारा होगा? तो उन्होंने कहा था IITs। और इस वक्त जो है 23 IITs हैं। 50s में उन्होंने शुरू किया था एक IIT से, और आज 23 हैं और पूरी दुनिया उनका लोहा मानती है। चौधरी साहब, आपको MIT में एडमिशन मिल जाएगा, मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, लेकिन आपको IIT में एडमिशन जो है टफेस्ट देन द MIT। अब मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा कि आपकी यूनिवर्सिटियां क्यों नहीं है पाकिस्तान। आपकी इस वक्त 5 से 10 हजार लोगों को, मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से, दे आर, आई कॉल देम रूलिंग एलीट। उस रूलिंग एलीट के अंदर आपके सियासतदान भी मौजूद हैं, उसके अंदर आपका हर वो पाकिस्तानी मौजूद है जिसके पास इख्तियार है, और वो जब उस इख्तियार को वो अब्यूज करके लंबे चौड़े तरीके से पैसे कमा रहा है। वो उसका एक फैशन है, या तो उसकी बीवी फॉरेन सिटीजन है और या उसके बच्चे फॉरेन सिटीजन है। अगर नहीं है तो फिर भी ये जो 5 से 10 हजार रूलिंग एलीट है, इनके बच्चे पाकिस्तान में नहीं पढ़ते। वो A लेवल O लेवल करते हैं, लंदन आ जाते हैं या अमेरिका आ जाते हैं। तो वो फिर पाकिस्तान में यूनिवर्सिटियां क्यों बनाएंगे? वो बल्कि उनको तो, वो उनकी ख्वाहिश तो ये होगी जो चल रही है यूनिवर्सिटियां उनको भी बंद कर दें, क्योंकि उनका कारोबार चलता रहे। आपने देखा है, चौधरी साहब, मेरा अलमिया ये है, खान साहब, इमरान खान साहब ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट, हमारे बिलावल भुट्टो साहब ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट जी, हमारे जितने रूलिंग एलीट है, खान साहब की कैबिनेट थी सारी की सारी यहां अमेरिकन और ब्रिटिश थी सारी। मेरा ये क्वेश्चन है, जब ये एयरपोर्ट से उतरते हैं जहाज से, तो ऑक्सफोर्ड की डिग्रियां फाड़ के चले जाते हैं। इनको पता है अमेरिका और बर्तानिया ने किस तरह तरक्की की है। इनको पता है कि अमेरिका में, बर्तानिया में इन्फ्लेशन की वजह से 3 महीनों में 3 प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए हैं। वो जो बोरस है वहां पे, उनके जो प्राइम मिनिस्टर थे, वो वहां पे वो जुलूस निकाल रहे हैं कि मैं इंग्लैंड को आग लगा दूंगा। वो कह रहे हैं मुझे जमहूरियत पे, उस पर यकीन नहीं है। वो कह रहे हैं कि इंग्लैंड को सिर्फ मैं ही बचा सकता हूं। लेकिन हमारे स्टैंडर्ड डबल क्यों है? मिसालें तो खान साहब रोजाना ऑक्सफोर्ड की देते हैं, भारत रोजाना मिसालें देते हैं इंग्लैंड की और अमेरिका की। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ क्यों नहीं जाते? अपनी अपोजिशन में बैठ के इन्होंने क्यों नहीं गुजारा किया?